गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो अध्याय है क्लास 10th में पढ़ाई जाती है। कक्षा 2 में ये अध्याय है, क्लास 10th। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न कहाँ पर है, ये हमको बताने जा रहे हैं आपको। पेज नंबर 45, उदाहरण 9। ये प्रश्न आप देख रहे हैं, ये उदाहरण है। इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है? प्रतिस्थापन विधि का। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं मैं, अब जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये कहीं कुछ सहयोग आप बनाए रखें हमारे लिए और हम भी आपके लिए कुछ कार्य करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो चरों का रैखिक समीकरण, तो दो चर क्या है ये पहले पता होना चाहिए और एक चर क्या है वो भी पता होना चाहिए। एक चर रैखिक समीकरण ये सब पिछले क्लास से पढ़ाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर दो चर की बारी आती है। दो चर क्या होते हैं? तो यहाँ प्रश्न लिया है हमने, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल 35 सिर हैं तथा 98 पैर हैं। पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। पैर 98, सिर 35, ये दिया गया है। तो यहां पर हल कैसे करें? तो दो चर रैखिक समीकरण हल करने के लिए कुछ खास विधियों का उल्लेख है जिसके बारे में बताना चाह रहा हूं मैं। विधि एक लेते हैं विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है ग्राफ विधि या ग्राफी विधि। इस पुस्तक में 3 विधियों का उल्लेख मिलता है और विद्यार्थी को तीनों विधियों का ज्ञान होना चाहिए, आवश्यक है ये। अब देखिए इसमें विधि का उल्लेख नहीं किया गया, ये प्रश्न में विधि का उल्लेख नहीं है। पुस्तक में देखेंगे ना तो वहां पर इस प्रश्न के अंतर्गत विधि का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके इसको हल किया गया है। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके उस पुस्तक में, आपके पुस्तक में हल किया गया है, लेकिन हम उपयोग कर रहे हैं विलोपन विधि का। विलोपन विधि ऐसा क्यों? ये विलोपन विधि जो है इसके बजाय ये सरल है और ग्राफ विधि में तो कुछ और बहुत समय लगते हैं। ये तीनों विधियों से बनाया जा सकता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफ विधि, तीनों विधियों से बनाया जा सकता है। तो पुस्तक में तो प्रतिस्थापन विधि दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ, लेकिन हम इसमें विलोपन विधि को प्रयोग कर रहे हैं और हम समझते हैं कि आप आसानी से बना लेंगे। अब देखिए यहां पर बातें क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहां एक तो है खरगोश, और दूसरा है पक्षी। कितने खरगोश हैं, कितने पक्षी हैं, ये हमको नहीं पता। प्रश्न में दिया गया है एक छोटी गुहा में कुछ खरगोश। देखिए कुछ खरगोश, कुछ पक्षी हैं, लेकिन निश्चित जानकारी नहीं है कितने हैं। तो इसके लिए क्या करें, बीजगणितीय विधियां हैं ये।
तो हम खरगोश को मार रहे हैं x और पक्षी को मार रहे हैं y। इतने खरगोश उपस्थित हैं, वहां हैं गुफा में, और y पक्षी उपस्थित हैं, ये कहने का आशा है। लेकिन कितने हैं ये जानकारी नहीं है। फिर क्या कहते हैं, इस कथन को पढ़िए। कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल 35 सिर हैं। यहां पर सिर की गणना हो रही है, सिर की गणना। तो सिर की गणना के आधार पर एक समीकरण तैयार करते हैं। सिर की गणना, सिर की गणना करते हैं तो सभी के तो एक ही सिर होते हैं। पक्षी है, चाहे वो पशु हो या खरगोश हो, जो भी हो, सिर तो एक ही होते हैं उनके, दो तो होता है नहीं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, x और y को जोड़ देंगे तो हमको एक समीकरण मिल जाता है। दो चर का एक समीकरण, रैखिक समीकरण हमको प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे हम x धन y बराबर कुल कितने हैं, कुल कितने सिर हैं, 35। ये 35 सिर है। अब 35 सिर हैं तो ये हो गया 35। ये पहला समीकरण हमको प्राप्त हुआ। अब खरगोश और पक्षी की गणना करने के लिए हमको दूसरा समीकरण भी निकालना होगा, तब गणना कर पाएंगे। अब सिर की गणना तो हो गई, ये गणना हो गई। अब हम गणना करेंगे पैर की गणना। पैर की गणना करके समीकरण बनाएंगे। तो फिर कह रहे हैं कुछ खरगोश और कुछ पक्षी, कुछ सब मिलाकर 98 पैर हैं। खरगोश और पक्षी दोनों को मिलाते हैं, पैर को गिनते हैं तो 98 पैर हैं। तो पैर की गणना के आधार पर समीकरण तैयार करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर खरगोश के 4 पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर, 4 पैर हैं तो इसको हम लिखेंगे 4x और पक्षी के 2 पैर होते हैं तो इसको लिखेंगे हम 2y। ये गणना निकल आएगा। 4 खरगोश के पैर हैं, 2 पक्षी के पैर हैं, x उनकी संख्या है खरगोश की, y पक्षी की संख्या है। ये पैरों की गणना हो गई। इनकी कुल पैरों की संख्या है 98। ये आप देख सकते हैं 98 पैर हैं, 98 पैर। तो ये दूसरा समीकरण बनता है। अब ये 2 समीकरण प्राप्त हो गए, अब आसानी से हल कर सकते हैं, अब दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि दिया हुआ है, पुस्तक में दिया हुआ, पढ़ सकते हैं आप। विलोपन विधि, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब यहां पर हम या तो x को बराबर, विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो x को बराबर करिए या फिर y को बराबर करिए। y को बराबर करेंगे तो इसको 2 से गुणा करेंगे, और x को बराबर करेंगे तो इसको 4 से गुणा करेंगे। अब हम इसको y से गुणा कर, y को 2 से गुणा कर देते हैं, y को 2 से, प्रथम समीकरण को। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे, दोनों पक्ष में गुणा होगा,
दोनों पक्ष में दाहिना साइड बायां साइड दोनों पक्ष में गुणा होगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x हो गया, और y को गुणा करेंगे तो 2y हो गया। 35 को 2 से गुणा कीजिए, 35 दूनी 70 हो गया। 35 दूनी 70। अब यहां पर दूसरा समीकरण लीजिए, 4x धन 2y, इसको लीजिए नीचे में उतार लीजिए। 2y को 2y लिख दीजिए बराबर 98। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। दोनों चिन्ह धन, दो ही धन है, ये भी धन, घटाना पड़ेगा। विपरीत चिन्ह लिखेंगे, यहां पर धन है तो ऋण, यहां पर धन है तो यहां पर ऋण, ये धन छिपा हुआ है तो यहां पर ऋण। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने की प्रक्रिया में ऐसा करना पड़ता है। अब देखिए यहां पर ये 2x हुआ, इसको धन नहीं पढ़ेंगे, अब ऋण पढ़ेंगे। 2x ऋण 4x ऐसा पढ़ेंगे इसको, 2x ऋण 4x। तो ये घट जाएंगे, 4x का चिन्ह ऋण हो गया तो बड़ी चिन्ह का संख्या आएगा ऋण 2x। ये धन 2y और इसका चिन्ह अब धन नहीं है, ऋण हो गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2y ऋण 2y, दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे, 0 हो गया। इसको कैसे पढ़ेंगे, 70 ऋण 98 ऐसा पढ़ेंगे इसको। तो ये बड़ी संख्या है, 98 बड़ी संख्या है, तो 8 में 0 गया 8, 9 में 7 गया 2, और चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का, इसका चिन्ह ऋण है तो ऋण लेंगे यहां पर। अब एक समान निकाल लीजिए, x बराबर ऋण 28 बटा 2 ऋण 2। अब ऊपर नीचे दोनों में अंश हर में दोनों ऋण है तो ये ऋण कट जाएंगे, 2 से कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8। x बराबर 14। ये x बराबर 14 क्या है, ये खरगोश है। खरगोश की संख्या, खरगोश की संख्या x बराबर 14 खरगोश है। अब फिर लेते हैं समीकरण, कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं आप। x धन y बराबर 35, इसको लेते हैं, x धन y बराबर 35, समीकरण 1। समीकरण 1 ये कौन सा है, ये लिख देता हूं मैं, x धन y बराबर 35। x का मान रख दीजिए, x का मान रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा x के स्थान में 14 धन y बराबर 35। अब यहां पर पक्षांतर क्रिया लागू होती है, पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, धन का ऋण, ऋण का धन। किसको पक्षांतर करेंगे, ये 14 को दाएं पक्ष में ले आएंगे, ये धन 14 का ऋण 14 हो जाएगा, इसका चिन्ह धन छिपा हुआ है। y बराबर 35 ऋण 14, 35 ऋण 14 घटा दीजिए, 5 में 4 गया 1, और 3 में 1 गया 2, y बराबर 21। अब y बराबर 21 क्या है, ये पक्षी है, पक्षी की संख्या, कुल 21 पक्षी उस गुफा में उपस्थित हैं। तो ये इसका उत्तर हुआ, पक्षी हुए 21
और खरगोश हुई 14। अब यहाँ पर उत्तर की गणना भी, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। इसमें एक खास बातें हैं कि आपके उत्तर कहीं गलत आ रहे हैं तो जांच करके देखिए वो सही गलत, ये पता होना चाहिए ना। तो पक्षी की संख्या 21, तो 21 और खरगोश की संख्या 14, 21 में 14 जोड़ दीजिए, कितना होता है 21 14 35, तो ये 35 तो मिल गया ना। कहाँ पर है ये वाला है, 1-35 वाला समीकरण। या x का मान 14 रखिए और y का मान 21, ये जुड़ जाए, दोनों पक्ष बराबर हो जाता है, ये उत्तर मिल जाता है, ये सही है। ये इस समीकरण में मान रख सकते हैं, दूसरे समीकरण 2 में मान रख सकते हैं, उसमें उत्तर मिलेगा। दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में x और y का मान रखकर आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या परीक्षा में आ सकता है, हम इसलिए बना रहे हैं कि परीक्षा में आ सकता है। उदाहरण के भी प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में आते हैं, ध्यान रखें आप। बोर्ड परीक्षा में उदाहरण में जो प्रश्न दिए गए रहते हैं वह भी आते हैं, उसको आप हल कर लीजिए। कोई भी उदाहरण के प्रश्न न छोड़ें। हम ये सलाह देते हैं कोई भी उदाहरण के प्रश्न जो हैं आप न छोड़ें, निश्चित रूप से हल कीजिए। और हल करने के बाद कुछ खास बातें जो पता चलता है, कैसी कौन सी बातें हैं, ये तब जान पाएंगे जब आप उस प्रश्न को हल करेंगे। हल करना आवश्यक है। आपको 2 विधियों का ज्ञान हो गया, पुस्तक में प्रतिस्थापन विधि दी गई है और हमने विलोपन विधि का प्रयोग किया। हम तो सलाह देते हैं विलोपन विधि का प्रयोग कीजिए, बाकी आपकी इच्छा, जिस विधि से बनाए सही है। लेकिन अगर प्रश्न में विधि का नाम दे दिए, लिख दिए कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखे हैं, केवल प्रश्न दे दिया हल कीजिए, तो फिर आप कोई विधि से हल कीजिए, चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे ग्राफ विधि हो, कोई विधि से हल कीजिए, ये आपकी इच्छा है। ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा। ये जो हम वीडियो जारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं, ये वीडियो छत्तीसगढ़ से है। ये जो भी प्रश्न हम जारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से है। ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड, उसके लिए ये प्रश्न जो हैं विद्यार्थियों की सहायता के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।